आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप। अगर हमारे पास कोई एक सब ग्रुप यानी कि कोई एक ग्रुप जी है, उसके दो सब ग्रुप्स है, उनका प्रोडक्ट हम कैसे डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, आज हम यही देखेंगे। हम क्या करेंगे, लेट अगर हमारे पास दो सब ग्रुप्स है एच एंड के, that H and K are two subgroups। H एंड के हम दो सब ग्रुप्स लेते हैं, किसके, एक ग्रुप के। अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी, हम उसके H एंड के दो सब ग्रुप्स मान के चलते हैं। लेट H एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है, उसके दो सब ग्रुप्स है H एंड के, ठीक है। देन इनका प्रोडक्ट जो है उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। then the product of H and K, इन सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट जो है, the product of H and K is denoted by HK, जिसको प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स कहते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एंड इज डिफाइंड बाय एच के। ये एक सेट ही होता है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एच के टाइप, सच दैट ये जो एच है ये इस एच से आ रहा होता है और के जो है ये इस के का एलिमेंट होता है, ठीक है। सच दैट एच बिलोंग्स टू एच कामा के बिलोंग्स टू के, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो सब ग्रुप्स है एच एंड के, एक ग्रुप के एक जी ग्रुप के, देन उनका प्रोडक्ट जो है एच एंड के का, उसे हम डिनोट करते हैं एच के, और इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि इस एच के एलिमेंट को इन के एलिमेंट से ऑपरेट करना है, ठीक है। पहले एच के एलिमेंट लिखने हैं, फिर के एलिमेंट लिखने हैं, एच के टाइप। इट मीन्स ये जो एच है ये इस एच का एलिमेंट है और के जो है ये के का एलिमेंट है। वही हमने यहाँ पर लिखा है एच के इज़ द सेट ऑफ एच के, सच दैट ये जो एच है ये एच का एलिमेंट है इस एच का, और ये जो के है ये इस के का एलिमेंट है, ठीक है, के सब ग्रुप का, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। अब इस पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसे प्रोडक्ट थ्योरम कहते हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। प्रोडक्ट थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सब ग्रुप्स है, ठीक है, मान के चलते हैं यही, इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स, आपके पास अगर दो सब ग्रुप्स है एक ग्रुप के एक ग्रुप जी के, ठीक है, आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, ग्रुप जी के अगर आपके पास दो सब ग्रुप्स है एच एंड के, देन एच के जो है एच के यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, वो भी एक सब ग्रुप होता है। देन एच के इज अ सब ग्रुप। थ्योरम कहते हैं कि अगर आपके पास दो सब ग्रुप्स है एच एंड के एक ग्रुप के, देन उनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होगा। एच के जो है वो भी सब ग्रुप होगा उसी ग्रुप का, उसी ग्रुप जी का। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, इफ़ एंड ओनली एच के इक्वल्स टू के एच, या अगर एच एंड के सब ग्रुप से एक ग्रुप जी के उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन एच के को हम कहते हैं ये उस जी का सब ग्रुप होगा। यही इस थ्योरम का मोटिव है, ठीक है। सो अगर आप इसका प्रूफ देखोगे बहुत ही आसान है। प्रूफ अगर आप देखोगे इसमें सेकंड पार्ट है, इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी देन एच के इज ए सब ग्रुप, यानी कि एच के सब ग्रुप होता है किस, उसी जी का, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। प्रूफ कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये एच एंड के इस ग्रुप के सब ग्रुप्स मान के चलेंगे,
और एच को भी मान के चलेंगे ये सब ग्रुप है जी का और ये शो करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्सली हम फिर सपोज करेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और एच के को दिखाएंगे ये सब ग्रुप है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वी सपोज फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे वी सपोज एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी और सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। सच दैट एच के इज अ सब ग्रुप, एच के जो है ये सब ग्रुप है, ठीक है। एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। जब एच के सब ग्रुप है ग्रुप जी का तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि हमने सपोज किया एच एंड के जो है सब ग्रुप है जी के, ठीक है। साइड डेट एच के भी जी का सब ग्रुप है और हम शो करेंगे एच के इक्वल्स टू के एच। उसके लिए हम क्या करेंगे एच के को जो है हम इसको दिखाएंगे सबसेट के एच का, ठीक है। और के एच को भी दिखाएंगे सबसेट किसका, इस एच के का। जब ये इसका सबसेट है और ये वापस इसी का सबसेट होगा तब ये क्या होगा, इक्वल होगी। जब ये भी इसका सबसेट है और वो भी इसका सबसेट है, इट मीन्स ये जो एलिमेंट जिनमें हैं वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि इक्वल भी है सेम भी है, वही मतलब है एच के, इफ़ एच के इज सबसेट ऑफ के एच एंड के एच इज सबसेट ऑफ एच के, ठीक है। जब ये इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तब हम कहेंगे एच के इक्वल टू के एच। अब इसको कैसे हम दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक एलिमेंट लेंगे किसमें, एच के में, उसे शो करेंगे वो इस के एच में भी है। जब वो के एच में भी होगा तभी हम इस एच के को कहेंगे ये इसका सबसेट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के, एक एलिमेंट ले रहे हैं किसमें, एच के में। जब एक्स एच के में है तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। क्यों, क्योंकि एच के हम मान के चलते हैं ये सब ग्रुप है। जब एच के सब ग्रुप है मीन्स एक ग्रुप होगा, जब कोई एलिमेंट इसमें होगा उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि इन्वर्स का होल्ड होता है ग्रुप्स में। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज एच के इज अ सब ग्रुप, ठीक है। जब एच के सब ग्रुप होगा तभी तो एक्स इनवर्स इस एच के में होगा, ठीक है। इज अ सब ग्रुप, ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस सिंबलाइज जब एक्स इनवर्स इस एच के में है तो ये किस टाइप का एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा यहाँ पर एच के में ऐसे टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एच के टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एच यहाँ से आ रहा होगा और के से आ रहा होगा। जब एक्स इनवर्स एच के में होगा इट मीन्स ये इस टाइप का एलिमेंट होगा, एच के टाइप का एलिमेंट, ठीक है। जब ये एच मीन्स फॉर सम, ये जो एच है ना, ये एच ये किस में होगा, एच में होगा। फॉर सम एच बिलोंग्स टू एच, कुछ भी हो सकता है एच, और के बिलोंग्स टू के, ठीक है। के किस में होगा, इस के में होगा। अगर आप देखोगे हम इस एक्स को, कोई है हमारे पास, अगर आप देखोगे एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स का होल इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो फिर से एक्स से आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक्स इनवर्स निकाला है, इसको हम लिख सकते हैं एच के होल इनवर्स, ठीक है। बाय रिवर्सल रहा इसको कैसे लिख सकते हैं, के इनवर्स, इनवर्स इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा और रिवर्स होगा के इनवर्स एच इनवर्स बाय रिवर्सल रहा, ठीक है। जब ये के इनवर्स एच इनवर्स है, एक्स किसके बराबर आया, के इनवर्स एच इनवर्स। अब ये जो एक के इनवर्स होगा ये किस में होगा, के में, क्योंकि के बिलोंग करता है के में। लेकिन के सब ग्रुप है उसमें के इनवर्स भी होगा। एच बिलोंग करता है एच में, एच सब ग्रुप है, इट मीन्स एच इनवर्स एच में होगा, ठीक है। सो के इनवर्स बिलोंग्स टू के, एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये फिर किस में होगा, के एच, क्योंकि एच के में एच के टाइप एलिमेंट्स होते हैं, के एच में के एच टाइप एलिमेंट होंगे, ठीक है। यानी कि ये एलिमेंट इस के में होना चाहिए, ये दूसरा एलिमेंट एच में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये के एच में है। अब और हमने देखा के इनवर्स के में भी होगा, एच इनवर्स एच में होगा। सो
यानी कि ये बिलोंग करता है किसको, के एच को। हमने क्या लिया था, एक्स हमने लिया था एच के में, लेकिन इसने इम्प्लाई कर दिया कि ये के एच में भी है। हमने शो किया कि एक्स जो है के एच में भी है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस जो एक्स हमने एच के में लिया वो हमने शो कर दिया कि वो के एच में भी है, ये ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू के एच। जब इसका एलिमेंट इस के एच में भी है, यानी कि एक्स आर्बिट्री कोई भी एलिमेंट यानी कि एच के एलिमेंट्स इस के एच में भी है, तब हम क्या कह सकते हैं कि एच के जो है सबसेट है किसका, इस के एच का, ठीक है। तो इसको हम मान के चलेंगे फर्स्ट, और ऐसे ही लेंगे लेट वाई अनदर एलिमेंट वाई लेंगे किस में, अब के एच में, क्योंकि हमें अब के एच दिखाना है सबसेट एच ए का, ठीक है। के एच में एक एलिमेंट लेंगे वाई और उसे शो करेंगे वो इस एच के में भी है, ठीक है। लेट वाई बिलोंग्स टू के एच, लेट वाई बिलोंग्स टू के एच। दिस इम्प्लाइज वाई जो होगा, मैंने पहले ही कहा के एच में के एच टाइप होंगे, एच के में एच के टाइप, सो वाई इक्वल्स टू के एच टाइप, ठीक है। फॉर सम ये जो है के होगा इस के में होगा, एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है। फॉर सम के बिलोंग्स टू के, एच बिलोंग्स टू एच। दिस इम्प्लाइज अगर आप देखोगे वाई इनवर्स, देयरफॉर अगर आप देखोगे यहाँ पे वाई इनवर्स किसके बराबर होगा, के एच होल इनवर्स। बाय रिवर्सल लॉ फिर से क्या आएगा, एच इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। इस पे भी इनवर्स आएगा, इस पे भी, और रिवर्स में आएंगे एच इनवर्स के इनवर्स। यहाँ पर हमने लिखा एच इनवर्स एच का एलिमेंट है, के इनवर्स के का एलिमेंट है। जब ये एच का है और ये के का है, तब ये किस में होंगे, एच के में बिलोंग कर रहे होंगे। फिर ये एलिमेंट जो है किस में होगा, एच के में, क्योंकि एच के में एच के टाइप एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एच एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम के। ये एच में है और ये के में है, तो इसको हम कहेंगे ये इस एच के में होगा, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, दिस सिंबलाइज वाई इनवर्स जो है वो एच के में है, ठीक है। जब ये एच के में है, वाई इनवर्स जब एच के में है, हम क्या कह सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू एच के। क्यों, क्योंकि एच के सब ग्रुप है। जब किसी एलिमेंट का इनवर्स उसमें है, उसका एलिमेंट भी होगा, पहले वो एलिमेंट भी उसमें होगा। या अगर इसको आप एलिमेंट मान के चलोगे वाई इनवर्स, तो अगर वाई इनवर्स एच के में है बट एच के इज ए सब ग्रुप, बिकॉज एच के इज ए सब ग्रुप, सब ग्रुप। जब एच के सब ग्रुप है, कोई एलिमेंट वाई इनवर्स इस एच के में है, डेफिनेटली बाय इनवर्स लॉ, अगर वाई इनवर्स को एलिमेंट मान के चलेंगे, इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट इसी एच के में होगा, वही हमने लिया वाई इनवर्स का होल इनवर्स, वो भी एच के में होगा। लेकिन वाई इनवर्स का होल इनवर्स क्या हुआ, वो होता है वाई। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स लेंगे, यानी कि अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स है उसका होल इनवर्स लेंगे, वो उसी एलिमेंट के बराबर होता है। वाई इनवर्स का होल इनवर्स मीन्स वाई आएगा, ठीक है, एच के, ठीक है। सो वो ही हम पे हमने लिखा वाई बिलोंग्स टू एच के। अगर आप इसको एलिमेंट मानोगे फिर आप होल इनवर्स लेंगे, क्योंकि बाय इनवर्स लॉ, ठीक है। अगर वाई इनवर्स एच के में है तो डेफिनेटली पहले वो एलिमेंट होगा ना, वही यहाँ पे लिखा वाई बिलोंग्स टू एच के, ठीक है, बिकॉज एच के इज सब ग्रुप, इनवर्स लॉ होल्ड हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे हमने वाई लिया था के एच में, हमने शो किया कि वाई एच के में है, सो हम क्या कहेंगे, सिंस जो वाई है वो के एच में है और वाई जो है ये एच के में भी है, ठीक है। जब वाई के एच में है और वाई एच के में है, यानी कि के एच के एलिमेंट एच के में है, तो हम क्या कहेंगे, के एच इज़ अ सबसेट ऑफ एच के। सेकंड में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एच के सबसेट है के एच का, के एच सबसेट है एच के का, तो हम क्या कहेंगे, एच के इक्वल्स टू के एच, ठीक है। ये बराबर है क्योंकि एच के सबसेट है के एच का, यहाँ पर हम कहते हैं नहीं, के एच ही सबसेट है एच का, ना तो ये सबसेट है बल्कि ये इक्वल है, ठीक है। ना ही वो सबसेट है इसका, ना ही ये है बल्कि ये इक्वल है, ठीक है।
सबसेट में आपस में है ही, ठीक है। सो ये हमने प्रूव किया। कन्वर्सली हम क्या करेंगे, अब शो करेंगे कन्वर्सली एच के इक्वल्स टू के एच, और सॉरी हम कन्वर्सली करेंगे सपोज कि एच के इक्वल्स टू के एच और शो करेंगे कि एच के इज़ अ सब ग्रुप, ठीक है। ठीक है, हमने शो किया कि एच के इक्वल्स टू के एच। अब हम कन्वर्सली करेंगे सपोज कि ये जो एच के है के एच के बराबर है, और एच के को दिखाएंगे ये सब ग्रुप है, ठीक है। अब हम यही करेंगे, क्या करेंगे कि कन्वर्सली वी सपोज, ठीक है, कन्वर्सली वी सपोज एच के इक्वल्स टू के एच। अब एच के को के एच के बराबर लेंगे और शो क्या करेंगे हम, वी शो कि वी हैव टू शो एच के इज अ सब ग्रुप। अब एच के को सब ग्रुप हमें दिखाना है, ठीक है, इज अ सब ग्रुप। हमें पता है बाय क्राइटेरियन ऑफ सब ग्रुप्स, अगर हम किसी भी एक ग्रुप में क्या दो एलिमेंट उठाएंगे ए बी, किसी भी यानी कि सेट में यानी किसी भी ग्रुप में, और आप दो एलिमेंट उठाएंगे बाय क्राइटेरियन फॉर सब ग्रुप्स, ये अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, इसमें हम दो एलिमेंट उठाते हैं ए और बी, अगर इसने इम्प्लाई कर दिया कि ए बी इनवर्स भी इसी एच में है, और ये एच क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, जी का। अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट जी का है और हम ये दो एलिमेंट इसमें उठाए, अगर इसने इम्प्लाई कर दिया कि ए बी इनवर्स भी इसी एच में है, तो सेकंड क्राइटेरियन कहता है कि वो एच जो है वो सब ग्रुप होगा ये जी का, ठीक है। इट इज़ द क्राइटेरियन फॉर सब ग्रुप। सो हम क्या करेंगे, वैसे ही सबसे पहले ये जो है एच के है हम दिखाएंगे नॉन एम्प्टी, ये तो होता है क्लियरली, अगर हम कहेंगे एच के जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट जी का है, लेकिन अगर आप देखोगे एज ई बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच सब ग्रुप है मीन्स ग्रुप, उसमें आइडेंटिटी होगी, ठीक है। एंड ये जो आइडेंटिटी होगी ग्रुप और ये सब ग्रुप में सेम होती है, जब ई एच में है और ये जी में भी होगी, और जब ई जी में है वो तो के में भी होगी ना, क्योंकि के भी सब ग्रुप है किसका, जी का। सो अगर आप देखोगे ई इंटू ई ये किस में होगा, एच के में, क्योंकि एच के में एच के टाइप एलिमेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एच का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट के का होना चाहिए, क्योंकि ये एच का है और ये के का है, ठीक है। तो ये एक इसमें ई को हम लिख सकते हैं ई इंटू ई, और ये जो ई है ये हमने ये वाला ई लिया, ई जो है ये दूसरा वाला ये हमने के का लिया। सो ये भी एच के में होगा, क्योंकि एच के में एच के एलिमेंट्स होते हैं, वेयर जो एच है वो एच का होना चाहिए और के जो है वो के का होना चाहिए, क्योंकि ये भी के का है ये एच का है। सो ये जो है ये होगा ये एच के में होगा, यानी कि एक एलिमेंट ई तो हमें एच के में मिला, डेफिनेटली ये क्या होगा फिर नॉन एम्प्टी, क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिला। क्लियरली ये सबसेट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये शो नहीं करते ये ओवियस होता है, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, क्लियरली एच के इज द नॉन एम्प्टी सबसेट, इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब क्या करना है हमें, ये ध्यान में रखना है कि अब ए और बी इस एच के में उठाएंगे और शो करेंगे कि ए बी इनवर्स में इसी में है, तब हम कहेंगे बाय क्राइटेरियन सेकंड क्राइटेरियन फॉर सब ग्रुप्स कि ये एच के जो है सब ग्रुप है, क्योंकि हमें वही शो करना है। सो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स उठाएंगे, लेट ए कामा बी, गौर से सुनिएगा, बिलोंग्स टू एच के। दो एलिमेंट्स हमने उठाए किस में, एच के में। जब ये एच के में बिलोंग कर रहे हैं ए और बी भी, डेफिनेटली ए किस टाइप का एलिमेंट होगा, ये एच के में है और ये भी एच के में, एच के टाइप होते हैं।
सो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू H1K1। ए एक H1K1 टाइप एलिमेंट है और बी भी HK टाइप एलिमेंट है, लेकिन कोई और H2K2। फॉर सम ये जो H1 और H2 होंगे ये HK होंगे और K1 K2 जो होंगे ये KK होंगे। ठीक है, फॉर सम H1 कामा H2 बिलोंग्स टू H। ठीक है, H1 कामा H2 बिलोंग्स टू H। K1 कामा K2 ये किसके होंगे? K के एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप देखोगे वी हैव हमें ए बी इन्वर्स दिखाना है। अगर आप देखोगे वी हैव ए बी इन्वर्स वो हम निकालेंगे क्योंकि यही हमें चाहिए किस में? HK में। वी हैव ए बी इन्वर्स अगर आप देखोगे इसको लिख सकते हैं H1K1 बी इन्वर्स मीन्स इसका इन्वर्स यानी कि H2K2 का होल इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि ए H1K1 के बराबर है, बी इसके बराबर है, चूँकि इन्वर्स है इसलिए यहाँ पे हमने इन्वर्स दिया। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको H1K1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय रिवर्सल लॉ, इस पे भी आएगा इन्वर्स, इस पे भी, और रिवर्स हो जाएगा K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स। ठीक है, अगर आप देखोगे अगर इसको मान के चलोगे A और ये B और ये C, ये A इंटू बी सी है। बाय एसोसिएटिव लॉ आप लिख सकते हो A इंटू बी सी को AB इंटू सी। ये A इंटू बी सी है, हम लिखेंगे AB इंटू सी यानी कि H1K1 K2 इन्वर्स। ठीक है, इस ये जो है H2 इन्वर्स को इसी पे लिखेंगे A इंटू बी, इस C को अलग रखा। ठीक है, ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसको लॉन्ग ब्रैकेट्स में लिखो। अगर आप देखोगे ना इसको मान के चलेंगे A और इसको अब मान के चलेंगे, सॉरी इसको A इसको B इंटू सी, ए बी इंटू सी। अब फिर से इसको बाय एसोसिएटिव लॉ क्या लिख सकते हैं? H1 इंटू K1 K2 इन्वर्स बाय एसोसिएटिव लॉ H2 इन्वर्स, तो वहीं पर रहेगा H1। अब K1 K2 इन्वर्स ये K का एलिमेंट होगा क्योंकि K जो है ना वो सब ग्रुप है। K में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? K1 K2 यही एलिमेंट्स होंगे। K2 इन्वर्स जब K2 इस K में होगा K2 इन्वर्स भी होगा और K1 K2 इन्वर्स भी होगा बाय क्लोजर लॉ। बाय क्लोजर लॉ क्योंकि K2 सब ग्रुप है मीन्स इटसेल्फ अ ग्रुप, क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा होगा इस K में। वही हमने यहाँ पे क्या है कि इस ये जो है K1 K2 इन्वर्स है ये भी K में होगा और इसको हम नाम रखेंगे एक अलग एलिमेंट K3। ठीक है, ये K में होगा। ठीक है, K1 K2 इन्वर्स भी K टाइप होगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है और H2 इन्वर्स तो वहीं पर है H2 इन्वर्स। ठीक है, अब इसको रखो आप नाम, क्योंकि दो इक्वेशंस यूज़ हुए, इसको रखो थर्ड। अगर आप देखोगे ना सिंस K3H2 इन्वर्स ये किस में बिलोंग कर रहा है? अगर आप देखोगे ये K का एलिमेंट है, H2 इन्वर्स H का डेफिनेटली KH में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अब जब ये KH में होगा दिस सिंपलाइज हम क्या करेंगे कि K3H2 इन्वर्स ये HK में भी होगा क्योंकि हमने कन्वर्सली यहाँ पे सपोज किया कि HK जो है KH के बराबर है। जब ये KH में है ये तो HK में भी होगा। ठीक है, क्योंकि HK जो है वो KH के बराबर है। ठीक है, दिस सिंपलाइज K3H2 इन्वर्स जब ये HK में होगा ये HK टाइप एलिमेंट होगा ना। HK में कोई एलिमेंट अगर जो है कोई एलिमेंट HK में है वो डेफिनेटली HK टाइप होगा। जब ये HK में है इसको हम लिख सकते हैं ना HK टाइप। लेकिन अब H1 H2 H3 ये तो यूज़ हुए हैं, अब कौन बचा है? H3। ठीक है, H4 K4 अब नाम रखेंगे। ठीक है, H4 K4 क्योंकि HK टाइप होगा। फॉर सम
H4 बिलोंग्स टू H वेयर ये जो H4 है ये H का एलिमेंट है, वो K4 जो है K का एलिमेंट है। K4 बिलोंग्स टू K, ठीक है। फ्रॉम थर्ड अगर आप देखोगे, फ्रॉम थर्ड अब अगर आप देखोगे फ्रॉम थर्ड यहाँ पर अगर आप देखोगे ए बी इनवर्स, क्योंकि हमें यही चाहिए, ये हमें शो करना है कि ये किस में होगा, एच के में, क्योंकि हमने इसी में दो एलिमेंट उठाए ए और बी। अब अगर आप देखोगे ए बी इनवर्स इक्वल्स टू H1 K3 H2 इनवर्स के बजाय H4 K4 बाय एसोसिएटिव लॉ फिर से क्या होगा H1 H4 और K4 बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब H1 H4 चूँकि H सब ग्रुप है, H1 H4 भी इसी में होगा, ठीक है, क्योंकि ये H के एलिमेंट्स है, H सब ग्रुप है, मीन्स उसमें एक क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा होगा। अगर H1 H में है, H4 भी H में है, डेफिनेटली H1 H4 किस में होगा, H में ही होगा, क्योंकि H जो है सब ग्रुप है, क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा होगा, ठीक है। सो इसको एक अलग नाम देंगे H5 जो H का एलिमेंट है K4, ठीक है। वायर ये जो H1 H4 हमने लिया H5 के बराबर, ठीक है। अब चूंकि H5 हमने दिखा दिया कि भाई क्लोजर लॉ ये H में होगा, K4 तो K का एलिमेंट है, होगा ना ऑब्वियसली, तो ये किस में होगा फिर, ए बी इनवर्स H के, क्योंकि इसमें H के टाइप एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम H, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम K, सो इसको कहेंगे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H के, ठीक है, क्योंकि ये H के टाइप आया, H के टाइप, ये एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, ये K में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H के। सो देयरफॉर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H के, जब ये H के में है, देयरफॉर बाय सेकंड क्राइटेरियन फॉर सब ग्रुप्स, वो कहता है कि ये जो H के हैं ये फिर सब ग्रुप होगा बाय क्राइटेरियन, सेकंड क्राइटेरियन फॉर सब ग्रुप्स। H के इज़ अ सब ग्रुप, इज़ अ सब ग्रुप, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।